अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं मुताहिर उन्तु फिर से लेकर आया हूँ सेवन्थ साइंस का जो चैप्टर हमने पिछली बार पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो उसके जो कंटेंट्स रह गए थे उसमें डाइजेशन ग्रास ईटिंग एनिमल्स या डाइजेशन फीडिंग प्रोसेस ऑफ एमोबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो रह गया था हमारा। तो आज हम ये डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स पढ़ेंगे। लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था ह्यूमन बीइंग्स में। तो उस वक्त हमने बोला था कि इनकी डाइजेशन, जो ह्यूमन बीइंग्स की डाइजेशन और ग्रास ईटिंग एनिमल्स की डाइजेशन, ये डिफरेंट होती है। अब क्यों डिफरेंट होती है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं सीधा आता हूँ कंटेंट पे, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब सबसे पहले हम बताएंगे व्हाई इज इट डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स। ये इंसानों से डिफरेंट क्यों है, इंसानों से डिफरेंट क्यों है, या बाकी जितने भी एनिमल्स है जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स नहीं है उनसे डिफरेंट कैसे है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे जो है ग्रास ईटिंग एनिमल्स की बात हो रही है, तो डेफिनेटली ये सिर्फ घास ही खाते हैं, हर्बीवोर एनिमल्स है ये। घास में एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारी गुज़ा में भी मौजूद होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट हमारी गुज़ा में भी मौजूद होता है, लेकिन ग्रास में एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम सेल्यूलोज बोलते हैं। सेल्यूलोज जो है उसको ह्यूमन बीइंग्स और कुछ एनिमल्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते, नहीं कर पाते उसको डाइजेस्ट। अगर सेल्यूलोज ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में चला जाए या कुछ एनिमल्स जो ग्रास ईटिंग नहीं है उनकी बॉडी में चला जाए तो वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उसे सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स ही डाइजेस्ट करते हैं। इसीलिए इस सेल्यूलोज की वजह से जो है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो डाइजेशन है, फूड प्रोसेस है, वो थोड़ी डिफरेंट हो गई है ग्रास ईटिंग एनिमल से। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इस सेल्यूलोज को हम क्यों नहीं कर पाते डाइजेस्ट, और वो कैसे कर लेते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो कैसे कर लेते हैं डाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो है, in gross eating animals, the food is quickly swallowed and stored in a part of stomach called rumen. rumen जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो घास खाते हैं जानवर, वो हमारी तरह जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है सीधा बुकल कैविटी से, जैसे हम बुकल कैविटी से इनटेक करते हैं फूड का, वो भी वैसे ही करते हैं, फिर उसको धीरे धीरे नीचे भेजते हैं। ऑलमोस्ट जो प्रोसेस है वो सिमिलर है, लेकिन ये डिफरेंस हम आपको बताएंगे। हम बुकल कैविटी में अपने जो है न्यूट्रिशन करते हैं स्टार्ट, जैसे ग्रास ईटिंग एनिमल्स भी करते हैं, लेकिन जो भी फूड हम बुकल कैविटी में लेते हैं उसे ठीक से चबा के पार्शली डाइजेस्ट करके हम उसको नीचे भेजते हैं, जिसको मैंने बताया था कि हम उसको बोल्स बोलते हैं। उसे नीचे भेजते हैं स्टोमक तक फॉर फर्दर डाइजेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है, एनिमल्स जब घास खा लेते हैं तो वो उसको क्विकली स्वेलो कर लेते हैं, क्विकली स्वेलो कर लेते हैं, यानी चिविंग प्रोसेस जो है वो यहाँ पे सही से नहीं होती है। जिस तरह से हम चबाते हैं खाने को, ये ठीक नहीं, इस तरह से नहीं करते हैं। तो उसे क्विकली स्वेलो करके वो भेजते हैं स्टोमक में। स्टोमक में उनका एक पार्ट होता है जिसे हम र्यूमन बोलते हैं। स्टोमक में, उनके स्टोमक में, ग्रास ईटिंग एनिमल्स के स्टोमक में एक पार्ट होता है जिसे हम र्यूमन बोलते हैं। ये जो क्विकली स्वेलोड फूड है ये र्यूमन में चला जाता है, वहाँ पे स्टोर हो जाता है। ये र्यूमन में स्टोर होके वहीं पे ये पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है और कट्स में तब्दील हो जाता है, जिसे हम कट्स बोलते हैं। कट पार्शियली वहीं पे डाइजेस्ट होता है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गई, हमारा जो पार्शियल डाइजेशन होता है वो बुकल कैविटी से शुरू होता है, बुकल कैविटी से हम पार्शियली डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर वहाँ से स्टमक में भेजते हैं। लेकिन ये पार्शियल डाइजेशन के लिए स्टमक में भेजते हैं, र्यूमन में पार्शियल डाइजेशन होती है और वहीं पे र्यूमन में स्टोर हो जाता है। फिर क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड कट जो होता है वो फिर वापस चला आता है मुंह में, वापस चला आता है मुंह में, बुकल कैविटी में वापस भेज दिया जाता है र्यूमन के द्वारा, स्टोमक के द्वारा। अब बुकल कैविटी में वो स्मॉल लंप्स में आ जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में आ जाता है, और फिर ग्रास ईटिंग एनिमल्स इसे चबाना शुरू कर देते हैं, ठीक से चबाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे प्रोसेस आप समझे, ह्यूमन बींग्स और उनमें क्या डिफरेंस। ह्यूमन बींग्स ने गुजा लिया, इन्होंने भी गुजा लिया घास की सूरत में। ह्यूमन बींग्स उसको पार्शली डाइजेस्ट करते हैं, चबाते हैं ठीक से, पार्शली डाइजेस्ट वहीं पे करते हैं, मैकेनिकल ब्रेकडाउन वहीं पे करते हैं, ये इसे स्वेलो कर लेते हैं। ह्यूमन बींग्स का जो है फिर स्टोमक में हो जाता है, इसका बाकी डाइजेशन, फर्दर डाइजेशन वहाँ पे हो जाता है, फिर वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्विकली स्वेलोड फूड जो है ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, वो स्टोमक के एक पार्ट में रहता है, वहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होती है जिस पार्ट को हम र्यूमन बोलते हैं, फिर र्यूमन से
छोटे छोटे टुकड़ों में वापस मुंह में चला जाता है और फिर उसे चबाया जाता है। इन जानवरों के जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है इनके द्वारा उसे फिर चबाया जाता है। अब फिर उसको चबाना, ये जो पूरी प्रोसेस हो गई, पहले इसको क्विकली स्वेलो करना, फिर र्यूमन में उसे स्टोर करना, फिर र्यूमन से वापस मुंह में भेज देना, फिर चबाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रुमिनेशन। और जिन जानवरों में ये प्रोसेस होती है, जो जानवर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम बोलते हैं रुमिनेंट्स। तो ठीक है, यहाँ तक एक डिफरेंस आ गई है हमारे और उनके बीच में। हम वापस नहीं भेज देते हैं स्टोमक से गुज़ा को मुंह में, लेकिन ग्रास ईटिंग एनिमल्स कर्ड को वापस मुंह में भेज देते हैं फर्दर, जो है अच्छी तरह से दूसरी बार चबाने के लिए। जैसा कि हमने देखा होगा, घास खाते वक्त जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, चाहे गाय हो गई, घोड़ा हो गया या कुछ, वो धीरे वो बहुत ही जल्दी घास को जो निगल लेते हैं, फिर वो बैठ के उसे पूरा दिन चबाते रहते हैं, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं दोमराउन। तो वो ये प्रोसेस जो है ये प्रोसेस में लगे रहते हैं। तो इन जानवरों को हम रुमिनेंट्स बोलते हैं, जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पे इनकी जो ये जो स्टोर र्यूमन में से कड को वापस भेजते हैं मुंह में, ये इसको हम रिगर्जिटेशन में नहीं लेंगे। रिगर्जिटेशन जो हमने पढ़ा था पिछली बार ह्यूमन बींग्स में होती है, जब वापस मुंह से चला आता है गुज़ा। ये और वो प्रोसेस डिफरेंट इसलिए है क्योंकि रिगर्जिटेशन में जो भी ग़िज़ा है वो एक्सेप्ट नहीं होता है, उसमें कहीं पे एक्सेप्टेंस नहीं है, वो स्टमक एक्सेप्ट नहीं कर लेता और वापस थ्रो कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेंस है, यहाँ पे स्टमक इसको एक्सेप्ट कर लेता है, फिर एक प्रोसेस के ज़रिए उसे वापस भेजता है मुंह में, ताकि वो फिर से वापस चबा के वापस आ जाए डाइजेशन के लिए। अब उसके बाद जब ये स्मॉल लंप्स में वापस आके ठीक अब दूसरी बार चबा के ठीक से वापस चला जाता है, तो नॉर्मल प्रोसेस के बाद ये पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो है, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में आता है, एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था, बोरी की तरह होता है, जिसे हम सेकम बोलते हैं। सेकम एक पार्ट है इनमें, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, जो हम में मौजूद नहीं है। तो सेकम में पहुंच जाता है ये गुज़ा, ये घास जितना भी चबा के फूड वहाँ पे पहुंचा, ये सीकम में पहुंच जाता है। और सीकम में प्रेजेंट होते हैं कुछ बैक्टीरियाज जो इस सेल्यूलोज पर, इस कार्बोहाइड्रेट पर एक्शन करके इसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब सीकम हमारे पास मौजूद नहीं है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं है, कुछ एनिमल्स स्पेशली कार्निवर्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद नहीं है, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है सेल्यूलोज पर एक्शन नहीं होगी, डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए ह्यूमन बींग्स और कुछ एनिमल्स इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनके लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थैला होता है जिसे हम सेकम बोलते हैं। उस सेकम में जब ये सेल्यूलोज चला जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट का जब ये वाला टाइप जब वहाँ पे चला जाता है, तो वहाँ पे इसकी डाइजेशन होती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ सर्टन बैक्टीरियाज होते हैं जो इस पर एक्शन करते हैं, इसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, जो बैक्टीरियाज ह्यूमंस और कुछ एनिमल्स में अवेलेबल नहीं होते हैं। इसीलिए इनकी जो है डाइजेशन जो है वो ह्यूमन बींग्स और बाकी एनिमल्स से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है उन एनिमल्स से। तो बच्चों, ये डिफरेंस हो गई ग्रास ईटिंग एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हमने पढ़ाई थी डाइजेशन में। दो चीज़ें, क्या क्या डिफरेंस है इनमें, तो ये होगी। मैं रिपीट करता हूँ फिर से थोड़ी बहुत आपके लिए। सबसे पहले कि इनकी डिफरेंट क्यों है, इनकी डाइजेशन डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये घास खाते हैं और घास में सेल्यूलोज मौजूद होता है जो कार्बोहाइड्रेट का एक किस्म है, उसे हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। फिर जो प्रोसेस में डिफरेंस है वो ये है कि हम खा के स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं। पार्शियली डाइजेशन हम बकल कैविटी में करते हैं, ये स्वेलो करते हैं, र्यूमन में भेजते हैं, र्यूमन में पार्शियल डाइजेशन होती है, फिर वहाँ से वापस भेजते हैं मुंह में, फिर चबाते हैं, फिर वापस भेजते हैं अंदर जिस्म में, जो ये एलिमेंट्री कैनल इनकी होती है उसमें भेजते हैं फर्दर प्रोसेस के लिए। रुमिनेंट्स में जो डाइजेशन होती है इस किस्म की होती है। फिर वहाँ से उनके लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेकम बोलते हैं। सेकम में सेल्यूलोज पहुँचता है, वहाँ पे बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो उसे डाइजेस्ट कर लेती है, जो बैक्टीरियाज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, या सेकम हम बोलेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, या कुछ एनिमल्स में मौजूद नहीं है।